Welcome to your academy, मुनीलाल सर। मैं मुनीलाल सर क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लेसन 1 इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यानी लेसन 1 इंग्लिश का जो था उसका रीडिंग क्या था, बोलो। नादान दोस्त को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? द नाइव फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, आप उसे देख लेना। आज मैं चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, काली एंड द रैट स्नेक। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड को पढ़ करके देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहली लाइन देखिए क्या कहता है। बिफोर यू रीड की पहली लाइन इसमें लिखा है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय काली हु बिलोंग्स टू इरूला ट्राइब of तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। कहता है यह स्टोरी काली नाम का एक लड़के के बारे में है जो कि तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला के अंतर्गत इरूला जाति से आते हैं, इरूला जाति से बिलोंग करते हैं। The people of Irula tribe are famous as snake catchers and Kali's father was one of the best in the tribe। क्या कहा कि जो इरूला जनजाति के लोग होते हैं, ट्राइब मीन्स जनजाति, तो वे फेमस है यानी प्रसिद्ध हैं एज स्नेक कैचर्स, सांप पकड़ने वालों के रूप। एंड कालिश फादर वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब, और उस कबीले में, उस जनजाति में काली के जो पिताजी थे सबसे अच्छे सांप पकड़ने वालों में से थे। यानी काली के पापा कौन थे? वन ऑफ द बेस्ट स्नेक कैचर्स। ठीक है। दिस हाउएवर मेक्स हिज फादर एंड काली समव्हाट एबनॉर्मल in the eyes of his classmates। लेकिन काली के जो क्लासमेट्स यानी क्लास में पढ़ने वाले, जिसको आप सहपाठी कहते हैं, उनकी नजरों में यह जो है स्नेक कैचिंग का जो धंधा है एबनॉर्मल माना जाता है, असामान्य माना जाता है। ठीक है। यानी काली के पिताजी और काली दोनों को उनके क्लासमेट्स क्या मानते हैं? एबनॉर्मल मानते। तो अब सवाल है कि विल काली बी एबल टू मेक फ्रेंड्स इन हिज क्लास? क्या अपने वर्ग में काली दोस्ती
कर पाएगा, काली का कोई दोस्त बन पाएगा? तो चलिए स्टोरी को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। काली वॉक्ड along the thorny forest track as slowly as he could. काली वॉक्ड along यानी चलता जा रहा, along the thorny forest track यानी कहाँ जा रहा था? थॉर्नी यानी थॉर्न से बना थॉर्नी, थॉर्न मीन्स कांटा, ठीक है। तो कटीली या कटीले जंगली मार्ग पर, ट्रैक पर, ऐसा मार्ग जो कटीला है, झाड़ियों से भरा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ फिगर। तो ऐसे ट्रैक पर काली चलता जा रहा था। एज स्लोली एज ही कोड, कहता है बिल्कुल ही धीमी गति से। एज स्लोली एज ही कोड यानी एकदम मंद से मंद गति जो वह चल सकता। कहाँ जा रहा था वह? He was on his way to school. काली कहाँ जा रहा था जंगल के रास्तों से? He was on his way to school. वह स्कूल जाने के मार्ग में था, अर्थात वह स्कूल जा रहा। Kali's father was one of the most famous snake catchers of the Irula tribe. पहले ही हमको जानकारी हो चुकी है कि काली के पिताजी इरूला जनजाति के अंदर सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध सांप पकड़ने वालों में से एक। He had caught over 100 cobras this monsoon and vowed many good things for the family. राइटर बताते हैं he had caught over 100 cobras this monsoon, यानी इस मॉनसून में उनके पिताजी ने कितने कोबरा पकड़े? ओवर 100 यानी 100 से भी अधिक कोबरा। कोबरा तो आप बोलते ही हो। तो कोबरा को पकड़ा है। एंड vowed many good things for the family, और परिवार के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खरीदी है। इसने काली के फादर यानी काली के फादर ने 100 से भी ज्यादा कोबरा को बेचा और उन पैसों से क्या किया? मैनी गुड थिंग्स खरीदे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खरीदी अपने परिवार के। ये कहना है। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ बता रहा है कि उनके पापा सांप कहाँ बेचते थे, कोबरा कहाँ बेचा उनकी। तो एक स्नेक कोऑपरेटिव नाम की संस्था थी, यानी स्नेक सांप को कहते हैं, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी, ठीक, एक संगठन है। वह सांपों को खरीदने का काम करती है। तो उस संगठन के द्वारा एक पॉइजनस स्नेक का, यानी नॉन पॉइजनस का कोई वैल्यू नहीं, एक पॉइजनस स्नेक का उनको कितना मिल जाता था? ₹150, ठीक है। ये पॉइजनस स्नेक की कीमत है। पॉइजनस मतलब जो जहरीला है, ऐसा सांप जो जहरीला होता है उसकी कीमत मिलती थी ₹150, ठीक है। नॉन पॉइजनस स्नेक की कोई कीमत नहीं मिलती। पॉइजनस
मीन्स जिसमें पॉइजन हो, जिसका जो जहरीला हो। They took out the poison from snakes to make anti-venom serum. अब दे किसके लिए आया यहाँ पर? दे आया ये स्नेक कोऑपरेटिव के लिए, यानी ये जो सांप खरीदती थी ये संस्था, तो सांप को क्या करने के लिए खरीदती थी? तो कहते हैं वे जहर निकालते थे, पॉइजन निकाला करते थे। ये कमिटी वाले, कोऑपरेटिव वाले सांप का जहर निकालते थे टू मेक एंटी वेनम सीरम, और उससे क्या बनाते थे? एंटी वेनम यानी विषरोधक सीरम, औषधि, दवाई, ठीक है, विषरोधक दवाई बनाते थे, यानी सांप के कांटे का जिससे इलाज होता है उसको एंटी वेनम कहते थे, जो जहर के असर को बेअसर कर। When Kali went snake catching with his father, his legs worked like machines. राइटर कहते हैं जब कभी काली स्नेक कैचिंग पर अपने पिता के साथ जाता था तो उनके पैर बहुत तेज चलते, legs worked like machines, मशीन की तरह उनके पैर काम करते थे। क्या मतलब हुआ कि उनके पैर तेज चलते थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक? आपने यहाँ पढ़ा कि जब वह स्कूल जा रहा है तो उसके कदम इतने धीमे हैं जितने हो सकते हैं, एकदम मंद मंद गति से चल रहा था। और जब स्नेक कैचिंग पर जाया करता था अपने पापा के साथ तो उनके पांव मशीन की तरह वर्क करते थे, अर्थात बहुत तेज चलते थे। बट नाउ ही ड्रेज, ड्रेज इसको पढ़ेंगे, ड्रेज मतलब खींचना, ठीक है, या ड्रैग। अपने पैरों को वह घसीट रहा था, ड्रैग थी, ठीक है, पैरों को घसीट घसीट के चलने का मतलब बिल्कुल धीमी गति से चलना। आई हेट स्कूल, he told the bushes as he walked, got slower and slower, यानी चलते चलते गति उसकी और धीमी हो जाती और वह झाड़ियों से कहता आई हेट स्कूल, स्कूल से मुझे नफरत, यानी स्कूल से काली को नफरत है, घृणा है, स्कूल उसे पसंद नहीं। और देखो कि एंड स्कूल हेट्स मी, और क्या कह रहा है काली कि न केवल मुझे स्कूल से नफरत है बल्कि स्कूल भी मेरे से नफरत करती है। स्कूल हेट्स मी यानी बात दोनों तरफ से बराबर है। स्कूल भी नहीं चाहती है काली को और काली भी स्कूल को नहीं चाहता। अब स्कूल कैसे नहीं चाहता? यानी स्कूल के कोई भी स्टूडेंट्स उन्हें अच्छा नहीं समझता। आगे आपको पता चलेगा। The bushes did not seem to understand or feel sorry for him. कहता है जो झाड़ियां हैं, जंगल की झाड़ियां, bushes, लगता नहीं था कि वे काली की बातों को या काली की भावनाओं को समझ रही और उनके प्रति कोई अफसोस हो रहा था, ऐसा नहीं जान पाता। अरे झाड़ियां क्या समझेंगी भाई काली का दुख दर्द। इट्स बीन 2 months since I joined school, but I don't have a single friend. I get the feeling I think they think we rulers are weird. अब काली
कह रहा है कि स्कूल ज्वाइन होने से 2 महीने हो चुके, 2 महीने से मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड, मुझे एक भी दोस्त नहीं मिला है अभी तक। आई गेट द फीलिंग, मुझे ऐसा अनुभव होता है। गेट द फीलिंग, फीलिंग मतलब अनुभव, क्या अनुभव होता है? मुझे लगता है, आई थिंक दे थिंक वी इरूलाज आर वियर्ड, कि हम इरूला कबीले के लोग वियर्ड हैं, यानी अजीब हैं, असामान्य हैं, वियर्ड, ठीक है, अजीबो गरीब लोग हैं हम लोग। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एक स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप and tell the class 3 things: his or her name, the name of the village, and what their father did. राइटर कहते हैं कि स्कूल का जो फर्स्ट डे होता था, पहला दिन, तो एक स्टूडेंट यानी हर स्टूडेंट को खड़े होकर के बताना पड़ता था 3 बातें, 3 चीजें बतानी पड़ती थी उन्हें: अपना नाम, गांव का नाम, और उनके पिताजी क्या करते। माई नेम इज रामू, माई विलेज इज मेलूर, माई फादर इज ए बस कंडक्टर, सेड द फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड ने 3 बातें बताई: अपना नाम रामू, गांव का नाम मेलूर, और पिताजी क्या करते हैं भाई? बस कंडक्टर। सेल्वी, अब एक दूसरी लड़की है यहाँ पर, कैन सेल्वी, 2 नंबर में सेल्वी खड़ी होती है, वो कहती है मेरा नाम सेल्वी है, ओराथुर यानी गांव का नाम ओराथुर, और पापा क्या करते हैं? तो पोस्टमैन। When it was काली's turn, जब काली की बारी आ गई, he was so proud that he felt like a balloon, वह इतना गर्व कर रहा था मानो वह बैलून जैसा फूल गया हो, गर्व के मारे, यानी फूल के गुब्बारा हो गया था, वह इतना गर्व था उसको। यानी वह सोच रहा था मेरे पिताजी तो भाई बिल्कुल अलग हैं, बहुत रिस्क वाला काम करते हैं, स्नैक कैचर हैं। आई एम काली, माई विलेज इज कनाथुर, माई फादर इज ए स्नैक कैचर। काली ने भी बता दी 3 बात कि मैं काली हूँ, मेरा गांव का नाम कानाथुर है, और मेरे पिताजी स्नैक कैचर हैं, सांप पकड़ने वाले हैं। The children giggled and nudged one another as if he had said something silly. अब बच्चे लोग आपस में हंसने लगे, एक दूसरे को धक्के देने लगे, नज प्यार के, मजाक से, मानो as if मतलब मानो ही यानी काली, मानो काली ने कह दिया समथिंग सिल्ली, कुछ बेवकूफी वाली बातें कह दी, मानो कुछ अटपटी सी बातें कह दी। और द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरूला। कहता जिंदगी में पहली बार ऐसी घटना घटी जब इरूला होने का काली को गर्व नहीं हुआ। पहली बार लगा कि इरूला होना कोई गर्व की बात। He wished he were just like others, an ordinary boy with a bus conductor father. अब वह सोचने लगा कि काश मैं बाकी सामान्य बच्चे की तरह होता,
ठीक है, और मेरे पापा बस कंडक्टर ही क्यों ना होते तो ज्यादा अच्छा। एनीवे दैट वाज 2 months ago। कहता खैर ये सब घटना 2 माह पहले थी। काली वॉज गेटिंग यूज्ड टू इट। काली अब इसका आदि हो चुका था। बट इट वॉज हार्ड, लेकिन यह मुश्किल था। यानी स्कूल में जो लड़के सब उनके साथ सौतीला व्यवहार करते थे, अजनबी जैसा व्यवहार करते थे, उसे झेलना, यह व्यवहार सहना काली को मुश्किल लग रहा था। एंड हिज स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर। और उसका स्कूल जाने का काम धीरे से धीरे, धीमा से भी और धीमा होता चला गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन जारी रहेगा। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर, और हमारा लाइव क्लास भी होगा। तो आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।